हेलो एवरीवन, आरआरबी एनटीपीसी की जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम बताएंगे कि एग्जाम में सिलेक्ट होने से पहले आपको कुछ पता होना चाहिए, यानी कि एग्जाम पैटर्न क्या है, उसका वेटेज क्या है, टॉपिक वाइज मतलब कितने क्वेश्चन हर चैप्टर से आ रहे हैं, और इम्पॉर्टेंट सबसे बात है कि आपको कौन से टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ये सारा हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। मैं अंजलि शर्मा, चलिए आपकी क्लास स्टार्ट करते हैं और इसमें आपको हम बताते हैं पूरा डिटेल में कि लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न क्या है, लेटेस्ट सिलेबस क्या है और वेटेज क्या है, कि अब आपको किन किन टॉपिक्स पे पूरा फोकस करके रिवीजन और प्रैक्टिस करना चाहिए। तो देखिए, इसमें टॉपिक वाइज हमने पूरा लिया है। सबसे पहले हम बात करेंगे जो आरआरबी एनटीपीसी के जो एग्जाम्स होने वाले हैं उसमें थोड़ा सा डिटेल जान लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड करा रहा है। उसके बाद एग्जाम नेम क्या है, एनटीपीसी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज, और उसके बाद वैकेंसीज है 11558। सिलेक्शन स्टेटस जो है सीबीटी 1 और सीबीटी 2, ठीक है। मोड ऑफ एग्जाम ऑनलाइन है और नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें। साथ में ड्यूरेशन ऑफ टाइम जो है वो 90 मिनट का है दोनों के लिए, सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के लिए, दोनों के लिए। इसके बाद क्वेश्चन टाइप है वो ऑब्जेक्टिव है। इसके बाद बात करते हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम पैटर्न की। अब इसमें ये समझ लीजिए कि आपका जो सेक्शंस है उसमें और नंबर ऑफ क्वेश्चंस, टोटल मार्क्स और ड्यूरेशन समझ लीजिए बहुत ध्यान से। इसमें देखिए जनरल अवेयरनेस जो है वो 40 क्वेश्चंस आएंगे 40 मार्क्स के, यानी एक क्वेश्चन एक नंबर का होगा, ठीक है। इसके बाद जो मैथ्स है वो 30 क्वेश्चंस होंगे 30 मार्क्स के। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग जो है वो 30 क्वेश्चंस होंगे 30 मार्क्स के। टोटल ड्यूरेशन जो होगा एग्जाम का वो 90 मिनट का होगा। टोटल क्वेश्चंस हो गए 100 और टोटल मार्क्स हो गए 100, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट कि सीबीटी 2 एग्जाम पैटर्न क्या है, ये भी समझिए। इसमें क्या क्या आएगा। जो सेक्शन है इसमें जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन होंगे और टोटल मार्क्स ये 50 होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए जो मैथ्स का है इसमें 35 क्वेश्चंस होंगे और मार्क्स 35 होंगे इसमें। और रीजनिंग की बात करते हैं तो रीजनिंग में 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के होंगे और टोटल जो ड्यूरेशन है वो 90 मिनट का है, ठीक है। और इसमें टोटल क्वेश्चंस है 120 और टोटल मार्क्स हो गए 120, क्लियर। तो ये तो हो गया सीबीटी 1 और सीबीटी 2 का पैटर्न। अब बात करते हैं इसके वेटेज की। अब वेटेज में भी हम सबसे पहले बात करेंगे मैथ्स की। मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक पे कितने कितने क्वेश्चंस, अभी तक जो प्रीवियस ईयर एग्जाम जो हो चुके हैं उसमें क्वेश्चंस देखने पर पता चला है कि ये क्वेश्चन इतने इतने मार्क्स के आते हैं या फिर इतने क्वेश्चन श्योर शॉर्ट है। तो उसी को हम अभी एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखिए कि नंबर सिस्टम के 4 क्वेश्चन आते हैं इजी टू मॉडरेट, ठीक है। कुछ क्वेश्चन इजी भी होते हैं और बाकी ये मॉडरेट तक जाते हैं। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन के 3 क्वेश्चन होंगे, वो इजी आते हैं सिंप्लीफिकेशन के। टाइम एंड वर्क 2 क्वेश्चन होंगे इजी टू मॉडरेट। प्रॉफिट एंड लॉस के 3 क्वेश्चन इजी होंगे। और इसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें इजी क्वेश्चन आते हैं, मतलब आप सारे ही क्वेश्चन 100% करेक्ट करके आएंगे। तो ये टॉपिक आपको जरूर पढ़ के जाने, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन जिस टॉपिक से आएंगे उनको रिवीजन जरूर करिएगा। जैसे कि अभी ये समझिए सिंप्लीफिकेशन के 3 क्वेश्चन है, इजी है, ठीक है, 3 आते हैं, यानी कि ये टॉपिक आपको जरूर करना है। रेशियो प्रोपोर्शन है तो रेशियो प्रोपोर्शन के 3 क्वेश्चन आते हैं, इजी आते हैं, यानी कि ये भी क्वेश्चन आप रिवीजन करेंगे तो ये 100% करेक्ट होगा। प्रॉफिट लॉस के 3 क्वेश्चन ये भी इजी आते हैं। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के 2 क्वेश्चन आते हैं, ये मॉडरेट आते हैं, ठीक है, क्लियर। इसके बाद जो टॉपिक है जो आपको पढ़ना चाहिए, मेंसुरेशन के 2 क्वेश्चन आते हैं जो इजी आते हैं। फिर हाइट एंड डिस्टेंस के 2 क्वेश्चन आते हैं जो इजी टू मॉडरेट आते हैं, ठीक है। ये जो पैटर्न है ये किस पे बेस्ड है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी आए हैं पिछले वर्षों में, 5 वर्षों में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनमें से टॉपिक में से क्वेश्चन लिए हैं कि कितने क्वेश्चन कौन से टॉपिक से आए हैं। तो ये पढ़ के जाएंगे तो रिवीजन अच्छा हो जाएगा और सिलेक्शन भी हो जाएगा। हाइट एंड डिस्टेंस के 2 क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट।
ज्योमेट्री की अगर बात करें तो इसमें से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इजी टू मॉडरेट, और इसमें भी आप सर्कल वाले क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। अगर हम स्टैट्स की बात करते हैं तो एक क्वेश्चन आता है जो इजी होता है, ये टफ नहीं है। अगर आप स्टैट्स की वीडियो हमारी देख लेंगे तो उसमें हर टाइप के क्वेश्चन हमने करवा रखे हैं ऑलरेडी, ठीक है। इसके बाद टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के 2 क्वेश्चन इजी आते हैं। एवरेज का एक क्वेश्चन आता है, वो भी इजी टू मॉडरेट होता है। कई बार डायरेक्ट एवरेज पूछ लेते हैं, नहीं तो थोड़ा सा कुछ उसमें थोड़ा सा घुमा के पूछ लेते हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन में टेबुलर फॉर्म आती है, 3 क्वेश्चन आते हैं इजी टू मॉडरेट। देखिए 3 क्वेश्चन आते हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन आप जरूर करके जाइएगा। तो डाटा इंटरप्रिटेशन भी इंपॉर्टेंट है। तो ये टोटल मैथ्स के हो गए 30 क्वेश्चन, और ओवरऑल मिला के ये इजी टू मॉडरेट आपका होगा पेपर, ठीक है। क्वेश्चंस भी ज्यादा टफ नहीं पूछे जाएंगे, अगर इनकी आप रिवीजन अच्छे से कर लेते हैं तो 30 क्वेश्चन मिला के इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि इन्हीं टॉपिक पे आपको फोकस करके इनका रिवीजन करना है, ठीक है। अब बात करते हैं रीजनिंग की। आरआरबी एनटीपीसी रीजनिंग वेटेज देख लीजिए इसका भी, और इसमें समझ लीजिए कि जैसे कि फर्स्ट टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग, तो 4 क्वेश्चन होंगे, इजी होंगे। सेंटेंस अरेंजमेंट होगा 1 क्वेश्चन, इजी टू मॉडरेट, ठीक है। इसके बाद वेन डायग्राम का 3 क्वेश्चन होंगे जो मॉडरेट होंगे। पजल यानी लीनियर पजल आएगी, जिसमें 3 क्वेश्चन श्योर शॉर्ट हैं जो इजी होते हैं, टफ नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये जरूर करने हैं। साथ में ब्लड रिलेशन 4 क्वेश्चन आएंगे मॉडरेट लेवल के, और स्टेटमेंट एंड एजम्पशन के 2 क्वेश्चन होंगे जो मॉडरेट होंगे, क्लियर। अब बात करते हैं इसके आगे, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के 2 क्वेश्चन आते हैं, यानी इजी टू मॉडरेट होंगे। सिलोगिज्म के 3 क्वेश्चन आते हैं इजी टू मॉडरेट, यानी कि आप एक चीज समझ लीजिए, सिलोगिज्म साथ में स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट एजम्पशन, ये वाले टॉपिक आप जरूर करके जाइएगा। इसमें से काफी क्वेश्चन फंसेंगे, किसी में 2 किसी में 3, ठीक है। इसके बाद एनालॉगी के 3 क्वेश्चन आते हैं, वो इजी आते हैं, बहुत ही इजी आते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन के 4 क्वेश्चन आते हैं, और ये टॉपिक बहुत ही अच्छा है, बहुत इंटरेस्टिंग और इजी भी है। तो इसमें से 4 क्वेश्चन आपके आते हैं, उसको जरूर करके जाइएगा। और ऑड वन आउट का एक क्वेश्चन आता है इजी टू मॉडरेट। टोटल मिला के 30 क्वेश्चन है, पूरा जो क्वेश्चन होंगे वो इजी टू मॉडरेट होंगे। मतलब अच्छे से अगर इन टॉपिक्स की रिवीजन करके जाएंगे तो आपके पेपर अच्छा हो जाएगा, ठीक है, मतलब सिलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा हो जाएगा। अब बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की। जनरल अवेयरनेस में स्टैटिक जीके, करंट और ये सारा मिला करके जो पेपर बनेगा। तो अभी इसमें देखिए, जैसे हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री के 7 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और इसका भी जो डिटेल है, 7 क्वेश्चन किस किस टॉपिक से आते हैं, बहुत जल्दी वो वीडियो हम अपलोड करेंगे। और ये समझिए, ज्योग्राफी का 1 क्वेश्चन पूछा जाता है, पॉलिटी का 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्टैटिक जीके जो है वो 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। बायोलॉजी के 7 क्वेश्चंस आते हैं, बायोलॉजी में जूलॉजी बॉटनी के भी कुछ क्वेश्चंस है, डिजीज के बारे में पूछ लेते हैं। केमिस्ट्री के 2 क्वेश्चन आते हैं, और फिजिक्स में 4 क्वेश्चन आते हैं। फिजिक्स में जो क्वेश्चन है यूनिट भी पूछ लेते हैं, जैसे फोर्स की यूनिट क्या है, वर्क की यूनिट क्या है, ठीक है, प्रेशर क्या है। तो इस तरीके से यूनिट याद कर लीजिएगा। बाकी ये है कि दूध से मक्खन निकालना कौन सी अभिक्रिया है, या कौन सा बल लगता है इसमें। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इनको जरूर तैयार करके जाइए। क्योंकि अब जो जीके का जो डिटेल है ना, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि इस पर काफी ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है कि 7 क्वेश्चन के लिए आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, 4 क्वेश्चन के लिए फिजिक्स के आपको किस किस टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना है, किस टाइप के क्वेश्चन रिवीजन किए गए हैं, ठीक है। और इसके बाद कंप्यूटर के भी 4 क्वेश्चन आते हैं, और करंट अफेयर्स के 11 क्वेश्चन आते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, करंट के क्वेश्चन जरूर करके जाइएगा। एग्जाम जो होने वाला है उसके अकॉर्डिंग पिछले 6 महीने की जितनी भी करंट है वो सारी पढ़ लीजिएगा। और आप एक काम और कर सकते हैं कि हमारा मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, और उसमें डेट वाइज बैक में जा करके पूरा जो जीके का क्वेश्चन पड़े हुए हैं वो पूरा आप रिवीजन कर दीजिए, उससे ज्यादा एग्जाम में नहीं आएगा। तो मैं आज की वीडियो यहीं ओवर करती हूँ, और इसी के बिहाफ पे आप पूरी तैयारी करिए, जिससे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और साथ साथ में अब हम इसके लिए आपके लिए वीडियो भी अपलोड करना स्टार्ट कर देंगे, मैथ्स के, रीजनिंग के, और जीके के नोट्स हमारे मोबाइल ऐप पे भी मिलेंगे। साथ में हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को फॉलो कर लीजिए, उस पर भी हम रेगुलर उसको अपलोड करेंगे। चलिए वीडियो में यही ओवर करती हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, फॉर सिलेक्शन।
जय हिंद, जय भारत।